महाभारत में शिखंडी कौन था? महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। श्री कृष्ण के मन में तब एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिए। शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। शिखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था। अगले जन्म में भी शिखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो पुरुष बन जाता है। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा शल्भ को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शल्भ के पास भेज दिया। वहीं राजा शल्भ ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा की स्थिति के बारे में जब नाना राजश्री होत्रवन को पता चला तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई दुर्घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम जी को ये बात बहुत बुरी लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वो भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अम्बा अपना शरीर त्याग देती है। अगले जन्म में अम्बा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अम्बा अपने पूर्ण जन्म के बारे में जानती थी, इसीलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वो पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं, लेकिन अम्बा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वो भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनो। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रौपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्री तत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों के शय पर आ गए। इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बनी।